जरा सियाहत होती है। ये रमेश भी फिर से बीमार होगा दिखे। अमित, क्या हुआ? लगता है रमेश की हालत ज़्यादा ख़राब है। यार, अब इसका क्या करे? चलो उसको एक बार जाके देख लेते हैं। रमेश, क्या हो गया? तबीयत तो सही है ना? अरे यार, तुम इतनी रात को परेशान क्यों हो? मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। मेरी चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं हुआ है। तुम जाकर सो जाओ। अरे तुम इतनी बीमारी से गिरे हो, हमको नींद कैसे आ सकती है? अब तुम थोड़ा आराम कर लो। तुम टेंशन मत लो, हम भी तो है। तुम आराम कर लो। जाओ, तुम टेंशन मत लो और जाकर सो जाओ। हम जा रहे हैं, ठीक है ना? चलो। लगता है रमेश बच नहीं पाएगा। स्थिति बहुत गंभीर है। कर भी तो क्या सकते हैं? सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन फ़ायदा पड़ने का नाम नहीं ले रहा। यार डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? यार इसको तो हमको एक बार तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। क्या पता इसके ऊपर कोई काला जादू साया हो। काला साया? हाँ, कल सुबह में एक तांत्रिक को बुला लेंगे, वो बता देगा इसकी क्या बीमारी है। ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं।
अमित, चलो उसे भी जगा लेते हैं। रुको, मैं रमेश के लिए चाय बना के ले रहा हूँ। रमेश, उठो, चाय पी लो। रमेश, 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 इसको क्या हो गया? मुझे लगता है बाबा हम बहुत परेशान हैं और हमारे दोस्त भी चले गए रमेश। वो तो तुम्हारे घर जाके पता लगेगा कि तुम्हारी क्या बीमारी है। ये है बाबा हमारा घर। वो कमरा किसका है? उसमें तो हम सब सोते हैं। आओ उस कमरे में चलते हैं। तुम्हारे घर के ऊपर तो किसी ने बहुत बुरा काला जादू किया है। ये काला जादू किसी ने ऐसा किया है कि तुम्हारे घर में एक एक करके सभी की मृत्यु होगी। इसका उपाय बहुत कठिन है। ये काला जादू तो किसी ने बलि देकर किया है और वो बलि लेकर ही मानेगा। बाबा, हमारे घर में तो मौत हो गई।
अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो तुम सब मारे जाओगे। बाबा इसका इलाज करा दो, नहीं हम सब मारे जाएंगे। आ जाओ, तुम्हारे घर के मेन दरवाजे पे चलते हैं। अपना हाथ आगे करो। इस नींबू को अपने पूरे घर के कोनों में ले जाकर घुम लाओ। ठीक है बाबा। हाथ को आगे करके ऐसे ले जाओ। बाबा इससे सही तो हो जाएंगे ना हम? इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी सारी आत्माएं? नहीं, बाबा वहां पर क्या हो गया? नींबू कहाँ गया तुम्हारे हाथ में से? वो तो वहीं पर गिर गया और वहां पर बहुत सारी आत्माएं हैं। अरे वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो आत्मा से तो मैंने नींबू को नियंत्रित कर दिया है और उसमें आकर समा जाती। तुमने उस नींबू को कहाँ पर छोड़ दिया? वो तो बाबा वहीं पर गिर गया है। चलो मेरे साथ। कहाँ पर है नींबू? बाबा वो रहा। ये काम शायद मुझे करना पड़ेगा। मुझे इस नींबू को ले जाकर तुम्हारे सारे घर में घूमना पड़ेगा। तुम इधर ही रुकना। इस घर में तो बहुत सारी आत्माओं का साया था। वो है तुम्हारे घर का इलाज। चक्कू लेकर आओ। तुम्हारे दोस्त की मृत्यु इन्हीं आत्माओं के कारण हुई थी। चक्कू।
बेटा, इसमें गंगा जल है। आत्माओं से तो इस घर को मुक्ति मिल गई, तुम अपने इस गंगा जल को अपने घर में छिड़क दो। कर दिया? हो गया। अब तुम्हारा घर उन आत्माओं से बिल्कुल मुक्त है। अब तुमको कोई भी आत्मा परेशान नहीं कर सकती। मैंने उन आत्माओं को नींबू में कैद करके बाहर फेंक दिया है। अब वो नींबू के साथ नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारे घर को गंगा जल से शुद्ध करवा दिया गया है। अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन काले जादू का दुरुपयोग करने वाले तांत्रिकों का अंत में बुरा नतीजा निकलता है और ऐसे गलत काम जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए। इन सब कामों को भगवान भी देखता है और ऐसे गलत काम कभी भी जिंदगी में नहीं करने चाहिए। किसी के बारे में किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए। जय श्री राम।